पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस राबड़ी देवी को भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दे चुका है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड को लेकर के काफी लंबे समय से ये सियासत चल रही है और इस बीच भवन निर्माण विभाग की तरफ से बार बार नोटिस भेजा जा रहा है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं। आनंद, क्या नोटिस में कहा गया है और क्या कोई डेडलाइन दी गई है कि कब तक खाली करना होगा बंगला? जो समय दिया गया उसके बारे में जो अभी लेटर जारी किया गया है उसमें समय का हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु जो आवास आवंटित किया गया वो 39 हार्डिंग रोड है और जाहिर तौर पे केंद्रीय पुल का ये आवास है और 10 सर्कुलर रोड पटना को तत्काल रिक्त करने का अनुरोध किया गया है। जाहिर तौर पे इसमें समय की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द 10 सर्कुलर रोड को खाली किया जाए। जाहिर तौर पे जो विभागीय आदेश दिया गया है उसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु जो आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना को खंडांकित करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को आवंटित किया गया। ये जानकारी इस लेटर के माध्यम से दी गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि माननीय द्वारा अभी तक पूर्व से धारित आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड पटना रिक्त नहीं किया गया है। जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है और ये संयुक्त सचिव भू संपदा पदाधिकारी हैं आप सचिव माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को लिखा गया है, तो जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लेटर में तमाम बातें साफ साफ इशारा कर रही है कि जल्द से जल्द 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आग्रह किया गया है और बजाबता जो विभागीय लेटर जारी किया है तो उसमें विभागीय जो क्या लालू परिवार की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से कोई बयान इसको लेकर के आया है? देखिए, अब तक इस बारे चूंकि लेटर अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ है तो इस वजह से अब तक कोई जानकारी उधर से नहीं आ पाई है क्योंकि दिल्ली में। बिल्कुल आनंद, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। दिवाकर जी, बताइए कि अब राबड़ी देवी का अगला प्लान क्या होगा, क्योंकि नोटिस कई बार आ चुका है, अभी तक खाली करने को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। देखिए, जब तक 10 सर्कुलर रोड को किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया था तब तक जो है राबड़ी देवी उस आवास में बनी हुई थी, लेकिन अब जो है जो मंत्री हैं नंदकिशोर राम, उनके लिए ये 10 सर्कुलर रोड का जो आवास है वो आवंटित कर दिया गया है और राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड स्थित जो आवास है वो आवंटित किया गया है। तो अब जो है भवन निर्माण विभाग की तरफ से उनको नोटिस दिया गया है कि तत्काल जो है खाली करें आवास और उनके लिए जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधान परिषद में उनकी जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत है उस हिसाब से वो 39 हार्डिंग रोड में उस आवास में शिफ्ट हो जाए। तो अब जो है देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत होती है या सरकार ने जो नोटिस के बाद नोटिस थमाया है राबड़ी देवी को कि आप जो आपके लिए जो आवास आवंटित किया गया है वहां आप शिफ्ट हो जाए। केंद्रीय पूल का जो आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड है सरकारी आवास, उसमें नंदकिशोर राम को शिफ्ट होना है। तो ऐसे में देखना होगा कि राबड़ी देवी क्या 10 सर्कुलर। अगर विभागीय कार्रवाई की बात करें तो लगातार 2-3 बार ये नोटिस राबड़ी देवी को जा चुका है, तो आगे और क्या एक्शन ले सकता है विभाग की तरफ से? 39 हार्डिंग रोड या 39 हार्डिंग रोड जो है उसमें राबड़ी देवी जो है वो फिलहाल नहीं गई, अलॉट होने के बाद भी, बंगला अलॉट होने के बाद नहीं गई और इस बंगला में ही रह रही थी। लेकिन अब सीधे तौर पे कहा जाए तो सरकार जो है भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को नंदकिशोर राम जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनको अलॉट कर दिया है। तो कहा जाए तो अभी इस बंगला में भले ही राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव या दूसरे सदस्य जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव के जो बेटे हैं उनके जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गए हुए थे और अब जब वो लौटेंगे तो उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा। लंबे समय तक चूंकि वो परिवार यहाँ पे रहा है, राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे रहे हैं, मगर अब ये बंगला जो है उन्हें खाली करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस बंगले को लेकर के सियासत भी खूब हुई। आरजेडी के लोगों ने कहा कि ये जो है बेमतलब का काम है,
सरकार के पास कई बंगले हैं, वो बंगला जो है अपने मंत्री को अलॉट कर सकते थे, लेकिन भवन निर्माण विभाग जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखा, सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखी। सरकार जो है वो उनका कहना है कि नियमावली के तहत हमने काम किया है, राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड जो है वो बंगला अलॉट कर दिया है और अब ये बंगला जो है खाली करना पड़ेगा राबड़ी देवी को और 39 हार्डिंग रोड में ही उन्हें शिफ्ट होना होगा। अब देखना यह है कि राबड़ी देवी जब आती हैं वापस, लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ वापस जब आते हैं तो आगे सियासत क्या करवट लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आधिकारिक रूप से यह बंगला जो है वो अब नंदकिशोर राम को जो अलॉट हो गया है और अब नंदकिशोर राम जो है वो इस बंगले में आधिकारिक रूप से आएंगे, रहेंगे, लेकिन तब जब राबड़ी देवी इस बंगले को खाली करेंगी। देखना यही है कि राबड़ी देवी जो है वो कब इस बंगले को खाली करती हैं या इस बंगले को लेकर के आगे भी सियासी पारा बिहार में चढ़ता हुआ दिखेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।